बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 के लिए है जो कि फिजिक्स है। आज हम लोग फिजिक्स में एक्सरसाइज 1 प्रकाश पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं और प्रकाश की वस्तुएं क्या होती हैं। ये सभी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। ठीक, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश जिस माध्यम से, ठीक है, माध्यम का मतलब जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, ईंट, पत्थर, दीवार, ये सभी क्या होते हैं, माध्यम कहलाते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है, चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो परिभाषा लिख देते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से, ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम से गमन, गमन का मतलब चलना, गमन करता है, गमन करता है, प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन 3 प्रकार है, तो पहला होता है पारदर्शक, पारदर्शक। दूसरा होता है अपारदर्शक और तीसरा होता है पारभासक। ठीक ना, ये हो गया पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासक। तो पारदर्शक का मतलब क्या होता है कि वह माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। ठीक है, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शक। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शक। सॉरी, ठीक, तो पारदर्शक में जैसे क्या हो जाएगा, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, आदि। ठीक है, पारदर्शक फिर से वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए, आर पार निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक। ठीक है, दूसरा होता है अपारदर्शक। ठीक, तो अपारदर्शक का मतलब होता है कि वह माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकलता है, वह माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपारदर्शक। जैसे मान लिया जाए कि दीवार है, दीवार पर यदि प्रकाश डालें तो प्रकाश जो है कि दीवार को पार नहीं कर सकता है। ईंट ले लें, पत्थर ले लें, तो ये सभी क्या कहलाती हैं, अपारदर्शक। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग या फिर प्रकाश का के जितने भी भाग हैं वह सभी उस माध्यम को पार नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक। ठीक है, तीसरा आता है पारभासक। पारभासक, इसका मतलब क्या होता है, पारभासक का मतलब कि वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब सूक्ष्म या फिर थोड़ा होता है। ठीक है, वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही
आर पार निकल पाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पारभाषक। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में हम लोग ले लें तेल से भीगा हुआ कागज। यदि किसी कागज को तेल से भिगो दें और उसमें से प्रकाश को गुजारें तो उस कागज से सूक्ष्म प्रकाश ही आर पार निकल पाता है। ठीक है, या फिर ले लें घिसा हुआ कांच। यदि कांच घिसा हुआ है तो उससे भी क्या होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार नहीं हो पाता है, सूक्ष्म भाग ही आर पार होगा। जैसे गंदा जल ले लें, गंदा जल, गंगा जल नहीं, गंदा जल। ठीक है, तो गंदे जल से यदि प्रकाश हम लोग आर पार निकालेंगे तो थोड़ा सा ही प्रकाश आर पार जाएगा, पूरा नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभाषक। ठीक है, चलिए इसको परिभाषा भी लिख दें इसका। पहला पारदर्शक, वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक कहलाता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कांच, वायु, जल आदि कर दें। ठीक है, तो ये हो गया पारदर्शक की परिभाषा। वह माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है पारदर्शक कहलाता है। उदाहरण में कांच, वायु, जल आदि। दूसरा होता है अपारदर्शक, वह माध्यम जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है, क्या कहलाएगा, अपारदर्शक कहलाता है। अपारदर्शक कहलाता है। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, ईंट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, दीवार हो सकता है आदि कर दें, और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है अपारदर्शक कहलाता है, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार आदि। तीसरा होता है पारभाषक। तो वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार होता है पारभाषक
कहलाता है। ठीक है, जैसे तेल से भीगा कागज गंदा जल हो सकता है, घिसा हुआ कांच हो सकता है आदि। ठीक है, तो ये चीज हो गए। पारभाषक का मतलब वह माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार निकल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारभाषक कहते हैं। जैसे तेल से भीगा कागज गंदा जल हो सकता है या फिर घिसा हुआ कांच हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 3 भाग जो कि प्रकाशिक माध्यम के हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। अब आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण का मतलब क्या होता है कि किसी माध्यम से चलने वाला प्रकाश। ठीक है, किसी माध्यम से चलने वाला प्रकाश क्या करता है, एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय मार्ग से, ऋजु रेखीय का मतलब सरल रेखीय होता है। ठीक है, ऋजु रेखीय मार्ग से होकर गमन करता है, चलता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। ठीक है, लिखते परिभाषा, किसी माध्यम से चलने वाला प्रकाश। ठीक है, किसी माध्यम से चलने वाला प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है प्रकाश की किरण कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम से चलने वाला प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज भी इसको कहते हैं। पुंज का मतलब समूह या फिर झुंड, यानी कि प्रकाश के झुंड या फिर समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आया समझ में? अब देखिए, प्रकाश की किरण 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर। ठीक है,
यहाँ पे अभिसारी किरण भी लिख सकते हैं या फिर अभिसारी किरण पुंज भी लिख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए एक एक को बताया जाए। अब देखिए पहला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब होता है कि किसी माध्यम या फिर स्रोत भी बोल सकते हैं। स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब हो गया कि किसी माध्यम से चलने वाली सभी किरणें, ठीक है, किसी माध्यम से चलने वाली सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, किसी स्रोत से या फिर किसी माध्यम से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पे मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लें कि ये प्रकाश की किरण हो गई, ये बिंदु हो गया, यहां पे प्रकाश की किरण मिली, ठीक है, ये कोई बिंदु है। ठीक, तो ये चीज हो गया, यानी कि किसी माध्यम या फिर किसी स्रोत से चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, परिभाषा यहां पे लिख दें, किसी माध्यम या फिर यहां पे स्रोत लिख दें, स्रोत, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। इसका फिगर ये हो गया। ठीक है, दूसरा आता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिख दें, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाती हैं।
ठीक है, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे इसका फिगर यहाँ बना दें। ये फिगर दर्शा रहे, यानी कि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो यही हो गया क्या चीज? अपसारी किरण पुंज का फिगर। ठीक है, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी कि इसी बिंदु से होकर सभी प्रकाश की किरण निकल रही हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, लास्ट रीडिंग। तीसरा, समांतर किरण पुंज। इसकी परिभाषा पहले लिख दें। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। इसका मतलब किसी भी स्रोत से निकलने वाली जितनी प्रकाश की किरणें हैं, वह जो है कि आपस में सभी किरणें क्या हो जाएं? समांतर हो जाएं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। यानी कि नाम से परिभाषा समांतर का मतलब कि ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में कहीं तक भी इनको अनंत तक भी बढ़ा दिया जाए तो आपस में कहीं भी ये मिलेंगी नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर। यानी किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर क्या हो जाए? समांतर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे ये फिगर हो गया इनका। ये चीज हो गया। ठीक है, आगे समझ में। इन सभी रेखाओं को कहीं तक बढ़ा दे आपस में मिलेंगी नहीं। जैसे रेल की पटरी होती है, वे कहीं पर भी जाएं, कितनी भी दूरी लंबी हो, वह आपस में मिलती नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।